हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं आप लोग के समक्ष एक नई कहानी के साथ में। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, है क्या, एक गांव में एक बालक रहता था। वह बालक बहुत ही मधुर वचन बोलने वाला और बहुत ही समझदार था। एक बार उसने गुरु के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए गया और वहाँ गुरु के समक्ष रह करके वह विद्या ग्रहण करने लगा। विद्या ग्रहण करते करते जब उस शिष्य का समय पूरा हो गया तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि वत्स, अब तो तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो गया, अब तुम्हारा घर जाने का समय आ गया है। अब तुम कुछ दिनों के बाद अपने घर चले जाओगे। यह सुनकर शिष्य ने सोचा कि मैंने गुरु से विद्या प्राप्त की और उसके बदले में मैंने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, ऐसे तो कोई बात ठीक नहीं है। यह सोच करके उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। आपको मैं गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दूँ? यह सुनकर के गुरुदेव अपने शिष्य से बोले कि वत्स, ऐसा है, तुम्हें इस संसार में जो भी एकदम बेकार चीज़ लगे वह तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। यह सुन करके शिष्य सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि यह गुरुदेव ने क्या मांग लिया। अरे, उनको मांगना ही था तो गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकते थे, मैं उनको दे देता। लेकिन यह बेकार की चीज़ यह तो बहुत ही आसानी से मिल सकती है जो गुरुदेव जी ने मांगा है। यह सोच करके वह बालक सोचने लगा कि चलो, जो ज़मीन पर मिट्टी पड़ी हुई है वही मैं उठा करके गुरुदेव को दे देता हूँ। यह सोचकर जैसे ही उस बालक ने मिट्टी को उठाने के लिए झुका तभी मिट्टी से आवाज़ आई कि ए बालक, रुक जा, तू मुझे बेकार समझता है। तुमको यह पता होना चाहिए कि मेरे में कितने सारे खनिज, लवण और ना मालूम कितनी चीज़ें पैदा होती हैं। यह सारी चीज़ें तो मुझसे ही प्राप्त होती हैं और तू मुझको बेकार समझ रहा है। यह सुन करके वह शिष्य रुक गया और सोचने लगा कि मिट्टी ने बात तो एकदम सही कहा है। मैं मिट्टी को बेकार समझ रहा था, जबकि देखा जाए तो सोना, चांदी, कोयला, हीरे, मोती सब इसी मिट्टी से तो मिलते हैं। हमारे खाने पीने, रहने के लिए सारी चीज़ें तो हमें मिट्टी से प्राप्त होती हैं। उसके बाद उस शिष्य ने सोचा, अब मैं
क्या गुरुदेव को दक्षिणा के रूप में दूं? तब उस बालक ने एक जगह गंदगी पड़ी हुई थी। वह बालक उस गंदगी को उठाने लगा। जैसे ही उसने गंदगी को उठाने की कोशिश की तो उस गंदगी से भी आवाज़ आई कि ये तुम क्या कर रहे हो? जिसको तुम मुझे बेकार की चीज़ समझते हो कि इसको कोई नहीं हासिल करता, तो यह तुम्हारी भूल है। इस धरती पे जो अन्न उगता है तो उसकी पैदावार मुझसे ही होती है। मेरे से ही अच्छे से अच्छा अन्न पैदा होता। पेड़ पौधे मेरे से खाद ग्रहण करते हैं, तो मैं बेकार कैसे हुई? यह सुनकर वह बालक फिर रुक गया और सोचने लगा कि इस तरह से अगर देखा जाए तो संसार की हर एक वस्तु बहुत कीमती है, बेकार कुछ नहीं है। अगर बेकार है तो वह इंसान के अंदर पलने वाला घमंड। और यह सोच करके वह मायूस होकर अपने गुरु के पास वापस जाता है और वहाँ जा कर के अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, आप मुझको विद्या के धन के रूप में मेरा अहंकार मुझसे ले लीजिए, जो मेरे अंदर पल रहा है, क्योंकि जब तक यह अहंकार मेरे अंदर रहेगा तब तक कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। इस अहंकार की वजह से मेरे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उनका मोल भी नहीं समझ पाऊँगा, और इस अहंकार की वजह से मेरे अंदर की चीज़ें, उनकी योग्यता कम हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव, आप मेरा अहंकार ही ले लीजिए, जो कि मुझे आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि इस अहंकार की वजह से ही दुनिया में ना मालूम कितने लोगों का नाश होता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के अहंकार की वजह से ही उसका विनाश होता है और उसका धन दौलत सब उसी अहंकार में बर्बाद हो जाता है। भले ही व्यक्ति कितना सोचे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, पर वह अपने अहंकार के चक्कर में अपना धन और दौलत इसी तरह पानी की तरह सब बर्बाद कर देता है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।